25 जुलाई यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि लाखों शिक्षा मित्रों के संघर्ष, पीड़ा और उम्मीदों का प्रतीक है। 25 जुलाई 2017 वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया। एक ही झटके में वर्षों की मेहनत, उम्मीदें और भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में चला गया। उस फैसले ने सिर्फ नौकरी का स्वरूप नहीं बदला बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगियां भी बदल दी। इसी वजह से पिछले कई वर्षों से शिक्षा मित्र 25 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते रहे। यह दिन उस दर्द की याद दिलाता रहा जिसने पूरे शिक्षा मित्र समाज को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इस दर्द के बावजूद संघर्ष कभी रुका नहीं। शिक्षा मित्र लगातार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। महंगाई लगातार बढ़ती गई, लेकिन अल्प मानदेय उनकी सबसे बड़ी समस्या बना रहा। धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन पत्र दिए गए, आंदोलन हुए, लेकिन संघर्ष का सफर आसान नहीं था। इस लड़ाई के दौरान कई शिक्षा मित्र ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके परिवारों ने भी हर कठिन परिस्थिति में इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। उनका त्याग और बलिदान आज भी शिक्षा मित्र समाज के लिए प्रेरणा है। इसी लंबे संघर्ष और संगठन के निरंतर प्रयासों के बाद अब हालात धीरे धीरे बदलते दिखाई दे रहे। सरकार और संगठन के बीच संवाद से समाधान की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद शिक्षा मित्रों की कई समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाने लगा। इसी क्रम में मानदेय वृद्धि, कैशलेस इलाज की घोषणा, सुरक्षा कवर जैसी महत्वपूर्ण पहल पर काम हुआ। वहीं 62 वर्ष तक सेवा, 12 महीने का मानदेय और स्पेशल टीईटी में शिक्षा मित्रों को शामिल करने जैसे अहम मुद्दों पर लगातार चर्चा जारी है। हालांकि अभी भी कई महत्वपूर्ण मांगे पूरी होना बाकी है। मूल विद्यालय वापसी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, स्पेशल टेट में सम्मिलित किए जाने और सबसे महत्वपूर्ण स्थायीकरण जैसे मुद्दों पर शिक्षा मित्रों का संघर्ष आज भी जारी है। इसीलिए इस बार शिक्षा मित्र संगठन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संगठन का कहना है कि शिक्षा मित्र अपने अतीत के संघर्ष और बलिदान को कभी न भूले। जिन शिक्षा मित्रों की शहादत और वर्षों के संघर्ष की बदौलत आज समाधान की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े हैं, उनके सम्मान में 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर दिवंगत शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद शिक्षा मित्रों की लंबित मांगों से संबंधित एक विस्तृत मांग पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इस मांग पत्र में मूल विद्यालय वापसी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, स्पेशल टीईटी में सम्मिलित करने, स्थायीकरण, मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों के लिए और अन्य लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 25 जुलाई जो वर्षों तक शिक्षा मित्रों के लिए काला दिवस रहा, अब संघर्ष से समाधान की नई शुरुआत का प्रतीक बन पाएगा? क्योंकि लगातार संगठन के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की एक एक समस्या का हल हो जाए, जिसके लिए संगठन तत्परता के साथ तमाम मुलाकातें, तमाम कार्यक्रम करता हुआ नजर आया है। फिलहाल संगठन के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि 25 तारीख को जो दिवंगत शिक्षा मित्र हैं उनको उस दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी और 25 जुलाई को अब श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, एयरटेल टीवी।